अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो जनाब आपको बताएंगे कि कौन सी अहम शख्सियत पीटीआई में शामिल हो रही थी या है या होने वाली है, क्या खबर इस बारे में एक्चुअल आपके साथ शेयर करूंगी। फिर जनाब एक और अहम खबर है कि इलेक्शन के ही इल्तिवा को डाला जा रहा है खटाई में और परेशानी पड़ गई है कल के परदीर के कन्वेंशन से, जो कि एक जलसे से भी बड़ा मेरा ख्याल है कन्वेंशन था और ठीक ठाक किस्म का लर्जा तारी किया है उसने मुखालिफिन के ऊपर। और उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अब दोबारा से टेबल पर सजा लिए गए हैं कि इस ऑप्शन में कितना दम है, डिस्कस करेंगे। फिर जनाब कुछ जिक्र करेंगे इस हवाले से कि एक मुनाजरा होने जा रहा था, मौलवी कुछ आपस में लड़ पड़े हैं और इंजीनियर मिर्जा साहब से मुनाजरे के लिए पहुंच गए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। तो क्या मुनाजरा हुआ या नहीं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले यहीं से बात का आगाज करते हैं कि जो बात हो रही थी चौधरी सरवर साहब के हवाले से। चौधरी सरवर साहब जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं, उनके गवर्नर थे पंजाब के, और उसके बाद वो पीटीआई को छोड़ गए। उसके बाद हमने देखा कि इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा हैं, लेकिन वो दोबारा हमें पीएमएलक्यू के किसी प्लेटफॉर्म से या कोई एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं या कोई एक एक्टिविटी नजर आती है, जनरली भी आप आके कोई रिप्रेजेंट करते हैं अपनी जमात को टीवी टॉक शोज में, तो उस तरह से वो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। चौधरी सरवर साहब बिल्कुल मंजर से गायब थे और बताने वाले ये बता रहे हैं कि उनकी फैमिली ये समझती थी कि उन्होंने अपनी सियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया इमरान खान साहब का साथ छोड़कर, और अगर अब सियासत करनी है या उसमें कुछ अपना फ्यूचर बचाना है तो उसके लिए जरूरी है कि पीटीआई का ही साथ दिया जाए और दोबारा पीटीआई को ज्वाइन कर लिया जाए। अब उनकी तरफ से जो ही ये एक बन रहा था इरादा, उसके बाद मुख्तलिफ हलकों में हलचल मची कि जनाब क्या वाकई ऐसा वो करने जा रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि वो ऐसी कोई जो हरकत है वो नहीं करने जा रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने बैरून मुल्क परवाज भर ली और बाहर चले गए। वहां जाकर उनका इरादा जरूर था कि वो अब एक अनाउंसमेंट कर देंगे कि पीटीआई में वो शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही क्या कुछ हुआ वो मैं आपके गोशगुजार कर देती हूँ। कहानी यह है कि जो ही उनकी ये शमूलियत की खबरें आना शुरू हुई सोशल मीडिया पर भी, तो एक रिएक्शन नजर आया और खुद मैंने महसूस किया कि बहुत सारे जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर खूब रिएक्शन दिया और कहा कि बिल्कुल भी चौधरी सरवर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल नहीं करना चाहिए, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो तमाम लोग जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए और खासतौर पर चौधरी सरवर साहब तो उस वक्त पे खास वक्त पे साथ छोड़ गए थे, तब तो इतनी सख्ती अभी शुरू नहीं हुई थी पीटीआई के ऊपर। और आपको याद होगा ये वो वाला टाइम पीरियड था कि जब हमजा शहबाज को इन हाउस चेंज करके ही एक वजीर आला पंजाब का बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो उस वक्त ही बेसिकली गवर्नर साहब जो थे वो एक्सपोज होना शुरू हो गए थे कि बुनियादी तौर पर वो गवर्नर पीटीआई के हैं, लेकिन अंदर से बहुत सारी खबरें ये आ रही थी कि वो पीएमएलएन को अंडर द टेबल सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए हालात उस तरह के बना रहे हैं। और फिर आपने देखा कि उस वक्त उन्हें फिर फौरी तौर पर इमरान खान साहब उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने उन्हें रिमूव कर दिया और फिर उमर सरफराज चीमा साहब को गवर्नर पंजाब तैनात किया गया था। और उसके बाद फिर उन्होंने इमरान खान साहब के जाने के बाद भी वो काफी देर गवर्नर भी रहे और मामला देखे भी किए भी। तो बहरहाल सरवर साहब जो थे, चौधरी सरवर साहब, वो उस वक्त अपनी चॉइस से पीएमएलएन में शामिल हुए थे। उस वक्त अभी कोई इतना मसले मसाइल पीटीआई के लिए इस तरह के हालात नहीं थे जो इस वक्त हम देख रहे हैं। अब तो खैर जाहिर है बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सहा है और फिर वो कहीं पीटीआई को छोड़ के गए हैं, लेकिन चौधरी सरवर साहब ने इस हवाले से कोई ऐसा टफ टाइम नहीं देखा और अपनी चॉइस से उन्होंने पीटीआई को उस वक्त खैरबाद कहा था। तो इसी वजह से सोशल मीडिया का जो एक पूरा हमें माहौल नजर आया इस खबर के बाद वो यही था कि उन्हें किसी तौर भी कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर उन लोगों के साथ ज्यादती होगी जो कि वहां पर जेलों में पड़े हैं, जिन्होंने मारें खाई हैं, जो बेचारे मुकदमात भुगत रहे हैं, जिनकी फैमिली सफर कर रही हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो ये इस तरह से तो आपने उनको बिल्कुल, वो बेचारे जो कुर्बानियां दे रहे हैं उनको और जो पहले से ही भाग गए उनको एक सफ में अगर खड़ा करना है तो फिर ये बात तो नाकाबिले कबूल है। अगर उस वक्त आप साथ नहीं दे सके, जब साथ देने का वक्त था, तो फिर अब आपकी जरूरत ही नहीं है। तो अब जो पीटीआई का वर्कर है वो इस सिलसिले में बड़ा क्लियर है कि वो तमाम अफराद जो कि बगैर किसी
कोशिश के, जिन्होंने बर्दाश्त की या सब्र से मुकाबला करने की कोशिश ही नहीं की, उनको तो बिल्कुल पीटीआई में शामिल ना किया जाए। अगर किसी ने कोई वाकईतन एक जेन्युइन मजबूरी की वजह से या इंतहाई कोई नागुफ्ता बे हालात की वजह से पीटीआई छोड़ी है, तो केस टू केस वेरी करता है कि उनको शामिल करना है या नहीं। उन्होंने फिर क्या बयानबाजी की है पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ, वो भी देखना पड़ेगा। और फिर ये भी कि ओवरऑल भी उनका एक सियासी करियर उससे पहले भी कैसा रहा है, तो इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि चौधरी सरवर साहब के इस वक्त मुवाफिक नहीं है। पीएमएलएन में पहले वो रहे, पीटीआई में आ गए, अब वो काफ लीग में चले गए, अब दोबारा पीटीआई में आना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर लग नहीं रहा है कि वो नजरियाती तौर पर कोई पीटीआई से उस तरह से मुंसलिक थे और इसी वजह से वो बगैर कोई मुश्किल वक्त के यहाँ से चले गए। अब ये रिएक्शन तो अपनी जगह आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अब जो पीटीआई के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये खबर की बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हुए कहा गया कि उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा। अगर कोई ये कह रहा है कि उन्हें शामिल कर लिया गया है या उनको गो अहेड दे दिया गया है, कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। खुद इमरान खान साहब ने भी जब उन्हें बताया गया कि कोई इस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात के ऊपर इनकार किया कि उन्हें दोबारा पीटीआई में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब ये बड़ी क्लैरिटी से पीटीआई की जो पॉलिसी है वो सामने आ गई है। हैविंग सेड दिस, चलिए चौधरी सरवर साहब को तो शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज को मेंशन जरूर करना चाहती हूँ, क्योंकि एक चीज है जो हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर देखते हैं कि पीटीआई सपोर्टर्स को, वोटर्स को कहा जाता है कि जी ये तो कोई ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं और इमरान खान कोई गलत काम भी कर ले तो ये उसको सपोर्ट करने बैठ जाते हैं और इनके सियासी शऊर की बात की जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि इनका कोई सियासी शऊर नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान की बात को ही अहमियत देते हैं। और अगर आज इमरान खान कोई बात को एक्सेप्ट कर ले तो इनके लिए सब वो अच्छा हो जाएगा, वरना बुरा। लेकिन ऐसा है नहीं। कम से कम मैं आपको 2-3 मिसालें सियासी तौर पर ऐसी दे सकती हूँ कि जिसमें ऐसा हुआ नहीं कि पीटीआई के फॉलोअर सपोर्टर ने हर एक बात को जो है मिन्नो अन तस्लीम किया हो। सबसे पहली एग्जांपल इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी है मेहरबानो कुरैशी साहिबा, उसके हवाले से मैं देना चाहती हूँ कि जब ज़िमनी इंतखाब में उनको टिकट दिया गया तो वहां पर अच्छा खासा एक रिएक्शन आया और उस वक्त तो खान साहब ने खुद ये टिकट दिया था और लोगों ने इस बात को इस तरह से तस्लीम नहीं किया कि जी क्यों आपने मेहरबानो कुरैशी को अगर दे दिया, जी खान ने दे दिया तो लिहाजा भाई ठीक ही किया होगा। इस पे बहुत रिएक्शन आया और बड़े अच्छे खासे जो यानी से रखने वाले सपोर्टर्स थे, उन्होंने ये बात कही कि जनाब आप तो मौरूसियत के खिलाफ थे, तो फिर क्या बात है कि शाह महमूद कुरैशी की जगह पे या जैन कुरैशी की जगह पर टिकट जो है वो फिर उनकी फैमिली को ही मिलेगा। अब उस वक्त और मामलात भी थे उसमें कि जी ज़ात बरादियाँ, पीरी मुरीदी का बड़ा वहां पे फैक्टर्स थे, लेकिन फिर भी लोगों ने इस चीज को कबूल नहीं किया और ये मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो है वहां से ये इलेक्शन हार भी गई थी। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो इमरान खान कर देगा सब उस पर आमन्ना व सद्दकना कह देंगे, बल्कि उसके ऊपर रिएक्शन आता है। इसी तरीके से चौधरी सरवर साहब के हवाले से भी कंफर्मेशन भी नहीं थी, लेकिन लोग गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे कि भाई क्यों इन्हें पीटीआई में शामिल किया जा रहा है। तो अगर आप ये कहें कि जी जो सियासी शऊर है उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि अगर आज इमरान खान साहब ये कह दें कि मेरे बाद जो है वो सुलेमान खान या कासिम खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठा लेंगे या वो उसके चेयरमैन बन जाएंगे, तो इसके ऊपर आधी फॉलोइंग उनकी वहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर लोग वही बात कहेंगे कि भाई इसी बात के तो हम खिलाफ थे कि भाई मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, भाई उनकी क्या पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन है कि वो बाहर से आके जो है वो संभाले। ऐसा होने नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आपको फॉर एग्जाम्पल एक बात कह रही हूँ। तो ये बुनियादी तौर पर चीज है कि अगर खुद इमरान खान ने भी जो उसूल सेट किए हैं, अगर वो उसके ऊपर कोई वो करते हैं कॉम्प्रोमाइज, तो उस पर लोग रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बात को उसी तरह से कबूल कर लिया जाए। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं जी दीर के जलसे ने। दीर वालों क्या कर दिया आपने, ठीक ठाक हलचल मचा दी है दीर के जलसे ने, और उसके बाद काफी गुस्सा भी आया इंतजामिया को और उन्होंने खूब सारी FIR काट के मुकदमा दर्ज करके बंदों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबर ये आ रही है कि तहसील चेयरमैन जो है वहां के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ कारकुनान को भी उनके साथ पकड़ लिया गया है। वजह बनाई गई है कि जी आपने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है। हालांकि आप देख सकते हैं कि KP में और कहीं पर भी इस तरह का कोई मामला नहीं है कि दफा 144 नाफिज हो, और बहुत सारे जो दीगर लोग हैं, पार्टीज हैं, वो अपने कन्वेंशंस कर रहे हैं, वो अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो ये एक अजीब किस्म की हमेशा लेके आ जाते हैं मार्केट में प्रॉब्लम के जी PTI वालों के लिए दफा 144 नाफिज है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो वहां पर शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ भी एक और FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि भी
मेरी तो जूते की नोक पर पड़ी है और मुझे तो कोई परवाह नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब कुछ अपने ही अंदाज के दबंग से आदमी है, तो वो वैसे भी कोई खातिर में ला नहीं रहे हैं। लेकिन ये आपको फिर मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि जो दीर का जलसा था उसने अच्छा खासा लर्जा तारी किया है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम तो ये सोच रहे थे कि हमने डरा धमका के लोगों को काफी हद तक पीछे धकेल दिया है, मायूसी फैल गई है, लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर ये कन्वेंशन के लिए इस तरह निकल रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि 8 फरवरी को वोट डालने के लिए किस तादाद में निकलेंगे और उन्हें फिर आप किस बुनियाद के ऊपर रोकेंगे। आज तो आपने फिर भी किसी ना किसी तरह रोक लेते हैं या कोशिश करते हैं रोकने की, उस दिन आप किस बुनियाद के ऊपर रोकेंगे उन्हें। तो ये एक थरथली सी मच गई है इक़्तिदार के ऐवानों में और ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि फिर किया क्या जाए, किस तरीके से इनको भाई पीछे रखना है, कैसे इनको दूर रखना है इलेक्शन से। ये किसी के अभी तक बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जो कल हमने दीर में देखा, आज हमें करक में भी उसी से मिलते जुलते मनाजिर नजर आ रहे हैं। अभी तो जब मैं आपसे वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो उस वक्त अभी जलसा वहां पर कन्वेंशन प्रॉपरली शुरू नहीं हुआ, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं कि वहां पे भी रुकावटें खड़ी की गई हैं। एबटाबाद में भी एक जगह पे कन्वेंशन था, वहां पर भी, और सवात में भी ख्वाजा खेला के मकाम पर, वहां पर भी इन्होंने एक कन्वेंशन रखा हुआ था। तो आज 3 इज्तिमात थे बुनियादी तौर पर पीटीआई के केपी के ही मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन वहां पर उन्हें प्रॉब्लम जरूर फेस करना पड़ी। ख्वाजा खेला में तो उन्होंने कुर्सियां वर्सियां मेरा ख्याल उठा दी और करक में भी ऐसी सूरत हाल थी कि पुलिस आ गई थी जलसा गाह पर, कन्वेंशन की जगह पर, और वहां पर उन्होंने आके कुछ कोशिश की कि लोगों को मुंतशिर किया जाए। लेकिन स्टिल लोग जब ज्यादा बड़ी तादाद में आते हैं तो फिर पुलिस वालों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है उन्हें रोकना, जो कि हमने दीर में भी कल देखा। तो अब ये एक मोमेंटम जो है वो पकड़ रही है पीटीआई और लग रहा है कि ये कंटिन्यू होगा केपी में भी और फिर शायद ये बाकी सूबों की तरफ भी अब निकलेंगे। और इस बात का इजहार किया भी जा रहा है पीटीआई की क़यादत की जानिब से कि ये मामला रुकेगा नहीं, अब ये पीटीआई मुख्तलिफ सूबों में ही ये काम जो है अब शुरू करने जा रही है। तो ये अल्टीमेटली एक परेशान कुन सूरत हाल है, ये मोमेंटम बन गया। तो वो जो एक तो 2 बातें होंगी उससे, एक तो वो जो खौफ का माहौल है वो खत्म होगा, खौफ का बुत टूटेगा, पीटीआई के अल्फाज जो होते हैं इमरान खान साहब के। और दूसरा जो एक बुनियादी चीज है वो ये कि मायूसी का खात्मा होगा, जो कि एक पूरा माहौल बनाया गया बड़ी मुश्किल से खौफ और मायूसी का, तो वो अल्टीमेटली टूटता हुआ नजर आएगा अगर लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और यही फिर खौफ और मायूसी जकड़ लेगी मुखालिफिन को कि अब हमारे पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं। अब ये खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को तो ये बताया जा रहा है, बाकायदा मशवरा दिया जा रहा है कि भाई इस वक्त इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन हारना या इलेक्शन जीतना हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ खसारा ही खसारा है, इसमें जीत का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस तरह इस हद तक मैनेज करके इलेक्शन जीत गए उसका भी कोई फायदा नहीं है। एक तो वो ज्यादा देर टिकेंगे भी नहीं और जमाने भर की रुसवाई जो है वो पहले ही गले में आ गई है और आ जाएगी, हमेशा के लिए कालक लग जाएगी आपकी सियासत के ऊपर। अगर आप हार गए फिर भी बेइज्जती होगी कि भाई इतना सब कुछ प्रोटोकॉल मिलने के बाद फिर भी आप हार गए, डील भी की और फिर भी हार गए। और अगर आप ये दोनों सूरतों में कोई और ऑप्शन है तो वो फिर ये है कि आप खामोशी से इलाज के बहाने दोबारा लंदन चले जाएं और इलेक्शन ना लड़ें, ताकि एक पर्दा सा रह जाए कि हाँ जी मियां साहब तो इलेक्शन लड़े ही नहीं, उन्होंने तो कैंपेन नहीं की वगैरह वगैरह, तो एक पर्दा सा रख लिया जाए और कुछ आगे की सियासत बचाने की कोशिश की जाए। तो डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो पीएमएलएन के लीडरान को दिए जा रहे हैं कि भाई आप देख लें, क्योंकि इस तरह के हालात में इलेक्शन लड़ना बिल्कुल अपनी सियासत को खत्म करने के मुतरादिफ है, दफन करने के मुतरादिफ है। खुद शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कल एक पॉडकास्ट में यही बात की है कि वो बिल्कुल इस तरह इलेक्शन लड़ने के हामी नहीं है और ना वो ये समझते हैं कि मियां साहब को इस तरह के हालात में इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब जब मियां साहब ही नहीं लड़े अगर इलेक्शन और ये सूरत हाल है कि सब कुछ करने के बावजूद सारी जमातें मिलकर भी पीटीआई का मुकाबला ना कर सकें, तो फिर करें तो करें क्या? फिर तो सिर्फ एक वाहिद ऑप्शन रह जाता है कि इलेक्शन करवाया ही ना जाए। और निगरान वजीर आजम साहब का जो एक इंटरव्यू है रिसेंटली, उसमें जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि जी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है और पीटीआई भी जलसे जुलूस करने के लिए फ्री है। वैसे मैं हैरान होती हूँ कि पुराने जमाने में सुना करते थे कहानियों में कि कोई झूठ बोले तो उसकी कोई सींग निकल आते हैं या कुछ ना कुछ उसको महसूस होता है, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है इतनी फरावानी से लोग इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ बोल लेते हैं कि हैरानी भी होती है कि यार इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है झूठ बोलते हुए। यही हिसाब जो है वो वजीर आजम निगरान वजीर आजम का है और वो इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जी पीटीआई को तो कोई रोक टोक नहीं है। कमाल ही है वैसे। तो बहरहाल अब ये है कि जी उन्होंने जहाँ ये बात की साथ ये भी बात की कि जी कुछ अमन अमान के मसाइल हैं, थ्रेट्स पहले से बढ़ गए हैं, हमारी फिर भी कोशिश होगी कि इलेक्शन टाइम पर हों वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये कोई भी इस किस्म की चीजें लेकर के
थोड़ा उसको आगे कर सकते हैं, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्योंकि जो टारगेट्स थे पीटीआई के हवाले से वो अभी तक पूरे नहीं हुए। पीटीआई का बैट अगर मैदान में मौजूद है तो भले इमरान खान इलेक्शन नहीं भी लड़ रहा तो फिर भी उससे ये नहीं है कि लोग कोई उसको भूल जाएंगे या वोट नहीं करेंगे आगे। अब बैट के निशान के लिए एक अपडेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, और वहां पे रुजू करने की वजह यही है कि उन्हें मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हशर नशर होना है उनकी दरख्वास्त का, तो उन्होंने अब सिंध हाई कोर्ट में रुजू किया है इस बैट के निशान को रिटेन करने के लिए, और जो इलेक्शन के ऊपर इन्होंने फैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने। लास्टली जब मैं आपको जरा ये बता दूं कि जो सूरत हाल है दो मौलवियों के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंजीनियर अली मिर्जा साहब तो अच्छी खासी क्लास करवा चुके हैं टाइगर से, जो उन्होंने दुर्गत बनाई सोशल मीडिया पर उनकी इमरान खान साहब के खिलाफ जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके बाद, और वो काफी डिफेंसिव भी बेचारे हुए। उसके बाद जो दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है ये भी अब आ गए, मुनाजरे का चैलेंज लेकर बीच में कूद पड़े। पहले से ही शायद इन्होंने किया हुआ था। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब है ये अहले सुन्नत वल जमात को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्जा साहब हैं इनका जो एक पूरा एक बयानिया रहा है, या बहुत सारे जो इनके बयानात हैं वो इस किस्म के हैं कि जिसमें बज़ाहिर ये लगता है कि वो ये पीरों फ़कीरों या जो मुख्तलिफ मसालिक हैं उनके हवाले से काफ़ी तनकीद करते रहे, और यही वजह है कि जो अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमाए कराम हैं या मौलवी हज़रात हैं वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को ज़ाहिर पसंद नहीं करते, वो उनके ऊपर तनकीद करते हैं। तो ये बेसिकली मसालिक की आपस में एक जंग है इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है। अच्छा, आज मैं देख ये रही थी कि हुआ ये, अच्छा अब ये जो कुरैशी साहब हैं इन्होंने, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इन्होंने इंजीनियर साहब को चैलेंज किया हुआ था कि मैं आपके पास जेलम आऊंगा और वहां बैठ के मुनाजरा करेंगे आमने सामने, और फिर वहां पर बात करेंगे दलील के साथ, और फिर देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब वो पहुंचे जनाब जेहलम, और वहां एकेडमी पहुंचे जब, तो वहां पर मिर्जा साहब जो थे वो तो सामने रिसीव करने उन्हें नहीं आए, अलबत्ता कुछ पुलिस वाले वहां जरूर मौजूद थे और उन्होंने उन्हें वापस जाने के लिए कहा। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई हम कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए, हम तो दलाइल से बात करने के लिए आए हैं, तो आप हमें कंटिन्यू करने दें जी, हम मिर्जा साहब से मिलना चाहते हैं, हमें मिलवाएं, और हम उससे कहेंगे कि हम अच्छे माहौल में एक बहस करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो हजरात थे उन्होंने फिर उन्हें कोशिश की कि देखिए ऐसे ही बात बढ़ती है बिगड़ती है, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात ना करें और आप लौट जाएं। तो फिर किस्सा मुख्तसर मुनाजरा तो नहीं हो सका, लेकिन पीटीआई वाले बड़ा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे कि जी मिर्जा साहब भाग गए। मुनाजरे का जब चैलेंज आया था तो बड़ी बड़ी बातें आप टीवी पे बैठ के, अपने सोशल मीडिया पर कमरे में बैठकर अपने स्टूडेंट्स के सामने तो करते हैं, लेकिन जब कोई और सामने से मौलवी आया, कोई उलमाए कराम आए, तो आपसे फिर उनका सामना नहीं हो सका। तो इस चीज़ को तो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये मैं ज़रा क्लैरिटी से बता दूं कि वो कोई इमरान खान साहब को डिफेंड करने नहीं आए थे, वो जो उनका बेसिकली मसलक है वो उसकी दिफा में वहां पहुंचे थे मुनाजरे के लिए। और मेरी जाती राय ये है कि भाई हम क्यों एक दूसरे को गलत साबित करने पर तुले रहें कि भाई तुम्हारा मसलक ठीक नहीं है, मेरा मसलक ठीक है। बेहतर ये है कि जो एक बुनियादी चीज़ें हैं इस्लाम की, जिसके ऊपर कोई तनाज़ा नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, वो चीज़ों पर ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों को इकट्ठा करें और लोगों को उसकी तरवीज दें, उस तरफ लेकर आएँ, बजाय इसके कि आप मसाले की जंग में उलझ कर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करें और नफरतें बढ़ाएं। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि मेरा ख्याल है जिसका जो मसलक जिसको बेहतर लगता है वो उसको फॉलो करता है, उसको करने दें। बेसिक चीज़ ये कि जो बुनियादी चीज़ें हैं इस्लाम की, उसके ऊपर कोई जो है वो तनाज़ा ना हो। तो बहरहाल जी ये दो मसाले की आपस के मुनाजरे थे, उसमें कोई खान साहब या खान साहब के फॉलोअर्स का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पीटीआई वाले अलबत्ता काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस बात को कि मिर्जा साहब जो है वो मुनाजरे से डर गए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।